इससे पहले के शो में मैंने आपको दीपावली के कुछ खुद करने वाले उपाय बताए थे जिससे घर में नज़र दोष, सुख समृद्धि, यह सब चीज़ें बैलेंस आप कर सकेंगे। अब मैं इस शो में बात करना चाहता हूं कि फिनेंशियल्स आपके कैसे हैं। आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया है या पुराना बिजनेस है, फिनेंसेस में कैसे आप इम्प्रूवमेंट लेकर के आए दीपावली के त्यौहार से। कभी कभी हम हमेशा सुनते हैं कि मेरा बिजनेस एकदम अच्छा चल रहा है लेकिन फिर डाउन चला जाता है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये क्यों होता है? कभी कभी हमारी प्लानिटरी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कभी घर की वास्तु गलत होती है, कभी लाइव वास्तु गलत होती है। लाइव वास्तु यानी कि जो आपकी दिनचर्या है और आपकी जो एक एनर्जी वाली वास्तु है वह गलत हो जाती है। गलत लोगों से मिल लेते हैं आप, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करना है आपको, बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने समुद्री नमक लेना है। समुद्री नमक डल्ली वाला नमक होता है जो अनरिफाइंड सॉल्ट होता है। मेरे लिए समुद्री नमक के कम से कम 50 उपाय बनते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। हर तरीके से समुद्री नमक का उपाय कर सकते हैं आप। दीपावली पर अपने फिनेंसेस के लिए समुद्री नमक को अपनी बुक्स, यानी कि जो आपके हिसाब के खाते हैं, आप कहेंगे कंप्यूटर्स में होते हैं, तो कंप्यूटर के पास कम से कम 1 मुट्ठी समुद्री नमक रख दीजिए। तो आपकी जितनी भी पुरानी बैड डेब्ट्स हैं वो सब क्लियर होने लगेंगी। जहाँ पे आप बैंक की पासबुक्स रखते हैं, चेक बुक्स रखते हैं, वहाँ थोड़ा सा समुद्री नमक रख दीजिए। तिजोरी कोई मेंटेन नहीं करता क्योंकि आजकल कोई भी पैसा नहीं है, सबके पैसे बैंक में होते हैं। फिर भी थोड़ी सी करेंसी रख के उसके साथ समुद्री नमक रख दीजिए। धनतेरस के दिन कर सकते हैं, दीपावली के दिन कर सकते हैं। अगले दिन यह नमक आप किसी भी जगह पर, किसी भी मैदान में डाल सकते हैं। इससे जितनी भी पुरानी नेगेटिव एनर्जी होगी आपके धन से रिलेटेड वह निकल जाएगी। दूसरा बड़ा उपाय, आपका जो मेन डोर है बिजनेस का, ऑफिस का, कई लोग घर से, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम एक फैशन कल्चर बन गया है इस समय में, क्योंकि हम लोगों का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो घर के जो दरवाजे हैं, मेन डोर हैं, आप फिटकरी लीजिए। देखिए, नमक और फिटकरी में दिखने में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका काम नमक के बराबर है या उससे भी ऊपर है। घर के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी फिटकरी रख दीजिए। खिड़की दरवाजों पर भी रख सकते हैं। कहीं से भी आने वाली एनर्जी छन के आनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो यह फिटकरी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में बदल देगी। पॉजिटिव एनर्जीज तो आपके लिए फाइनेंस ही है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, फाइनेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा उपाय जो कि आपके फाइनेंसेस को बहुत स्टेबल कर देगा। आप कहेंगे कि धन तो हमेशा रेगुलर हो गया, कोई भी ट्रबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक सीक्रेट थ्रेड लेना है। सीक्रेट थ्रेड मतलब मोली। मोली तो बहुत ही कॉमन है हमारे कल्चर में, इसे हम सीधे हाथ पर बांध के रखते हैं, इसे रक्षा भी कहा जाता है। आपने क्या करना है, अपने इष्ट का नाम लेना है या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र लेना है। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं और इस मोली को आप मंत्र बोलते जाएंगे और गांठ लगाते जाएंगे। समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती गई। मंत्र बोला और आपने गांठ लगाई, ओम श्री श्रीये नमः, यह मेरा सिद्ध मंत्र है। तो आप इस तरीके से गांठ लगाते जाइए और मंत्र बोलते जाइए। ऐसा धागा आप जितना मर्जी आए बना लीजिए, 11 मंत्र का, 27 मंत्र का, 54 मंत्र का, 108 मंत्र का। और श्रीफल लीजिए। श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल। प्रसन्नता आएगी ही आएगी, और माँ लक्ष्मी प्रसन्न तो आपके लिए आपका बिजनेस फ्लोरिश, हर तरीके से आपके पास पैसा ही पैसा। लीजिए, इसके ऊपर बांध दीजिए, ऐसे बांधिए, और जितना आपका धागा होगा आपने उसको उतना बांधते जाना है, बांधते जाना है, बांधते जाना है। बांधने के बाद हल्दी लीजिए, वो भी माँ लक्ष्मी की प्रिय, और इसके ऊपर तिलक कर दीजिए और अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। जितने भी दिन आप इसको रखेंगे, नारियल तो सूखता है, सूखने के बाद थोड़ा खराब भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको नेक्स्ट दीपावली चेंज कर सकते हैं।
या चाहते हैं तो इस बीच कई त्योहार आते हैं, उन त्योहारों पर भी इस नारियल को चेंज कर सकते हैं। इस नारियल को चाहें तो आप खा भी सकते हैं बाद में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने ग्रो नहीं किया, हमें कोई मौका नहीं मिला, या हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फिडेंस कम है। इतना अच्छा एक उपाय है मेरे पास आपके लिए कि आप खुश हो जाएंगे। आप थोड़ा गार्डन की तरफ जाइए, आपको दिखेगा कि जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा पेड़, उसके नीचे की मिट्टी में छोटे छोटे प्लांट्स या पौधे या कोई भी छोटा पेड़। कोशिश कीजिए कि बड़े पेड़ के नीचे से छोटा पौधा लेकर के आइए और वो अपने घर में गमले में या कच्ची मिट्टी में प्लांट कीजिए। ऐसा करने से जैसे जैसे वो पौधा अच्छा रहेगा, अच्छा बढ़ेगा, आपका बिजनेस, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आया है जहां उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, पेड़ है उसके आसपास और बहुत ही ग्रीनरी है। नर्सरी से पौधा लाना बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। छोटे छोटे पैकेट्स में, गमले में पौधे आते हैं, वो क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन आप एक नेचुरल प्रॉस्पेरस नेचर से लेकर के आए हैं पौधा। कोशिश करें किसी भी सुबह आप ये पौधा लेकर के आए, धनतेरस वाले दिन उसको, उसके गमले को हल्का सा तिलक करें तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका पैसा टिके कैसे, कि खर्चा कैसे नहीं हो। आप कहते हैं कि भाई पैसा आता नहीं है चला जाता है, पैसा आता नहीं है चला जाता है। सबसे पहले तो यह बोलना छोड़िए, क्योंकि पैसा आप कमाएंगे खर्चा करने के लिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए खर्चा करेंगे, अपने गैजेट्स खरीदेंगे, अपने कपड़े खरीदेंगे, गिफ्ट देंगे। इस पे पैसा खर्च हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होने चाहिए। इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है, किचन से निकलेगा यह उपाय, पीली सरसों। यह पीली सरसों आपने इस हाथ से, इन उंगलियों से उठा करके अपने वॉलेट में, अपने बैग में, जहाँ पर भी छोटे से पैसे रखते हैं या कार्ड्स रखते हैं, आप वहाँ पे कुछ दाने डाल दीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ऐसा करने से आपके पास कभी भी उस पैसे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बरकत ही बरकत रहेगी। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि पैसा आपके पास स्टेबिलिटी में आ गया है, यानी कि बिजनेस रेगुलर आने लग गया है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी चली जा रही है, सालों दर सालों आपकी जो जॉब है चली जा रही है और प्रमोशन हो जा रही है। गोमती चक्र लेने हैं आपको। गोमती चक्र तो कमाल के चक्र होते हैं, भगवान विष्णु का वास होता है इसमें लाइफ का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो होता है इसमें। जो गोलाकार आप देख रहे हैं लाइन, उन दो गोमती चक्रों को माँ लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप, एक छोटा और एक बड़ा गोमती चक्र, आपने सिंदूर में रखना है। देखिए ये सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे कल्चर में, इसमें ऐसे रखेंगे आप, और साथ ही में आप दूसरा गोमती चक्र रखेंगे और ये आप किसी तांबे की कटोरी में, पीतल की कटोरी में, शीशे की कटोरी में घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसे आप अपनी मंडाला कह सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको रखने के लिए पहले शो में, इस शो में, तो ये एक आपका स्पिरिचुअल अल्तार हो गया कि आपने छोटे छोटे सामान को बहुत ही सजो के रखा है और इसको आप ध्यान से देखिए जब भी आपको समय मिलता है। दीपावली हो या कोई और पर्व हो, ये उपाय आपके साथ हमेशा लॉन्ग लाइफ रहेंगे। मेरा मानना है कि लाइव वास्तु आप हमेशा अपने साथ रखिए, वास्तु डिफेक्ट्स को भी ठीक कीजिए और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे मैं उपाय बताता हूँ वो भी कीजिए। ओम नमः शिवाय।